बिहार के इंतखाबात में लेफ्ट पार्टीज़ का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस करे हैं। बाद में अवाम चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हार हुई होगी, मगर परसेंटेज ऑफ वोट्स आके जो महागठबंधन के वोट्स हैं वो वोट्स जेडीयू बीजेपी के कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा हैं। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक बीजेपी जेडीयू की गवर्नमेंट चले जाए, मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आंकड़े का खेल होता है वो ले लेकर बीजेपी जेडीयू गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। लेफ्ट पार्टीज अब थर्ड प्लेस में आए हैं। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ बिहार की जनता ज़रूर ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में और बीजेपी के मुखालिफत में बड़े पैमाने पर जद्दोजहदें होंगी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है बिहार में। महंगाई, बेरोज़गारी, ये मसाइल लेकर गवर्नमेंट तो नहीं काम कर सकती, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा हैं, सीटा में थोड़ा उधर इधर, क्योंकि वो भी बीजेपी शुक्रिया अदा करना असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब नाम बोलते हैं मुसलमानों का, काम करते हैं बीजेपी का, वहाँ में जाके वोट फोड़ दिए हैं, अब फिर कहाँ की जा रहे हैं कहते। तो इनका काम है कि बीजेपी को तायद कर को बीजेपी को इख्तिदार में लाने का मकसद लेकर काम कर रहे हैं। फिर भी पब्लिक जाग उठी है, इनको भी जवाब देते हैं, बीजेपी को जवाब देते हैं। जो पावर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, जो एम्प्लॉयज़ के जेएसी है, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उनके मांगें लेकर वो गवर्नमेंट से डिस्कशन हो रहा है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो आज मरकज़ी हुकूमत बीजेपी ने ये जो पावर सेक्टर है इसको प्राइवेट करना चाहती है। तो यूपी में प्राइवेट करने के लिए जब योगी सरकार कोशिश हुई, पूरे यूनियन मिलकर उसकी मुखालिफत करे, सुना नहीं उन्हें, तो स्ट्राइक करके गवर्नमेंट सेक्टर में जो बिजली है गवर्नमेंट सेक्टर में ही कंटिन्यू करना, इसको बोलने का मेन डिमांड। वही डिमांड आंध्र प्रदेश में भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स करो। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है बोले तो जो प्रोड्यूसर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उन्हें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच ले सकता है। तो ये सब बेचने की वजह से गवर्नमेंट की जो एसपीडीसीएल है, डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी, दिवाला हो जाती है, क्योंकि इन्हों जो रहतांग फ्री देते हैं, घरों को कम रेट पे दे रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक ही उनको पैसा आने का। इंडस्ट्रियल कमर्शियल जब प्राइवेटाइज हो जाता है तो प्राइवेट वाले उसको दे लिए तो लॉस कहाँ है, वो गवर्नमेंट कंपनी देना पड़ता। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में भी ये इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स के नाम से जो पावर सेक्टर प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उसकी मुखालिफत में ये जद्दोजहद जारी है। सीआईटी की तरफ से जो मुलाजिम उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसका ताउन कर रहे हैं हम। 16 तारीख पूरे आंध्र प्रदेश में हर एक ज़िले में बड़े पैमाने पे जुलूस निकालने वाले हैं। तो हमारे सीआईटी की तरफ से भी हमारे कारकुनों ये सब मिलके उनको उनकी तायद में वो हिस्सा ले रहे थे हम रैली में भी। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि फौरी जगन मोहन रेड्डी साहब, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अब कोसा मिनिस्टर क्या भी काम करता नहीं, पूरा जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी साहब से हमारी मांग ये है कि जो जद्दोजहद कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको बुला के बातचीत करो, क्योंकि आरटीसी में करें वैसा इलेक्ट्रिसिटी को भी वादा कर दिए तो हो जाता। तो अगर नहीं करे, इनके ऊपर ज़्यादती करके पुलिस का जुल्म चला के करते हैं तो पूरे वर्कर मिलकर इंतजाज में ठहरते हैं। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, ये हमारा मांग है। आंध्र प्रदेश में क्योंकि एक हमदर्दी गवर्नमेंट है बोल के सब खुशी है जगनमोहन रेड्डी साहब सीएम बनने के बाद। हालांकि अमल में देखे तो तेलुगु देशम के ज़माने को अब के ज़माने कुछ भी फ़र्क नहीं। अक़लियती तरक्की और बहबूदी के बारे में बजट रिलीज़ कर सर का किताबों में दिखता है आपको, तो अमल में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1 रुपया देते नहीं, उर्दू एकेडमी को 1 रुपया देते नहीं एलोकेशन। ये पूरे पैसे डाइवर्ट करके अम्मा ओडी, विद्या दीवना, चेयुता, अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं उनका नवरत्नालू, वो स्कीमात को इनको भेज दे रहे हैं। तो इससे माइनॉरिटीज़ को जो नुकसान हुआ था, जो नाइंसाफ़ी होती रही, वो अभी ज़्यादा होती है। क्योंकि कोई एक प्रोग्राम, अब वो कोरोना में रमज़ान आया, रमज़ान का तोहफ़ा इससे पहले देते थे, ये कोरोना में तो सख्त ज़रूरत था वो तोहफ़ा, क्योंकि कामकाज नहीं, घरों में बैठ गई, घर चलना मुश्किल था,
एटलीस्ट ये रमज़ान के तोहफा तो दिए तो बहुत सारे गरीबों को बहुत मदद होती थी, वो भी नहीं। शादी मुबारक बोल के एक प्रोग्राम था, वो भी ख़त्म। तो जगन मोहन रेड्डी साहब हमदर्द बोल के पूरे इकट्ठा होकर एक तरफा जगन मोहन रेड्डी की तायद में वोट दिए मुसलमान, उनको धोखा हुआ है, उनको नाइंसाफ हो रही है। कम से कम अब तो, क्योंकि मैं कई मिनिस्टरों से बोला हूँ मैं ये बात, कोई तवज्जो नहीं देता। क्या बोलते हैं, हमारे नवरत्न हमें अमल करते हैं। अरे नवरत्न तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे क्या है? हमारी तरक्की को बहबूदी के बारे में क्या कर रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए जगन मोहन रेड्डी साहब अब भी सोच लेना, उन्होंने अगर उनके दिमाग और उनका सोचने के तरीके में तब्दीली नहीं आए तो मैं बोलता हूँ यही पहले बार, यही आखिरी बार होता उनको। क्योंकि लोग आजकल ये एक इश्यू में भी अगर नाइंसाफ़ी हुई तो तंग करके पूछते हैं। तो मुसलमान जज्बात के आदमी, इनके दिलों में जज्बात आई बोल के एक तरफा दिए। अगर हमको नाइंसाफ़ी हो रहे जगन मोहन रेड्डी वो ताज बोले तो फिर पूरे इसके मुखालफत में वोट देते हैं। ये होशियार होने की ज़रूरत है जगन मोहन रेड्डी साहब। अब देखो नंदयाल की वाक़या सुनाता हूँ। नंदयाल में पहले गया था, नंदयाल में 4 लोग खुदकश कर लिए, एक ही घर वाले, एक परिवार वाले। छोटे बच्चों को देखे तो आंखों में आंसू आती है, उनके ऊपर कितनी ज़्यादती हुई रहे तो उन्हें खुदकश कर ले। पुलिस कितना सता रहे तो उन्हें जाके रेल के नीचे गिरते हैं। तो हमारी मांग क्या थी, इनको अबेटमेंट टू सुसाइड, तो ये खुदकशी करने के वास्ते में उनको ड्राइव करिए बोल के केस रखना है उनको। आखिर क्या करें, उनकी सेल्फी मिली, पहले सेल्फी नहीं थी, सेल्फी मिली अब्दुल सलाम की। सेल्फी में वो आदमी खुद बोला है कि मैं आज मर रहा हूँ मेरे पूरे घर वालों को लेकर, क्योंकि पुलिस इतना तंग कर दिए मुझे, पुलिस की दबाव ज़्यादती की वजह से हम खुदकश कर लेता हूँ बोल के। इतना सबूत मिलने के बाद भी क्या करे, केस अरेस्ट करे, 306 लगाए, उसका सब्सटैंशिएट नहीं। कोसा भी आनंद एक सेक्शन लगाए के बाद उसको सब्सटैंशिएट करना है, ये सेक्शन किस लिए लगा रहे हैं उनके। तो आंसू पोंछने के वास्ते में, मुसलमानों को तसल्ली दिलाने के वास्ते में, मुसलमानों को क्या हो रहा था मैं खरा उनको बोलने के वास्ते में 306 लगाए। कोर्ट में जाते ही जज बोल दिया विदाउट सब्सटैंशिएशन आई कैन नॉट एक्सेप्ट 306। तुम्हें दूसरा केस क्या रखते हैं रख लो, 306 अट्रैक्ट नहीं होता है केस में बोल के फौरी बेल दे दिया। अब बोलते हैं सीएम साहब बोलते हैं कोई एडवोकेट तेलुगु देशम का था। अरे एडवोकेट को एक पार्टी क्या रहती है भाई, एडवोकेट पैसे कौन दिए तो उनका काम करता है। आपके वाईएसआर कांग्रेस वाले भी यहाँ तेलुगु देशम वाले दिए तो तेलुगु देशम का काम करते हैं। यहाँ एडवोकेट का सवाल नहीं, आपकी पुलिस क्या कर रही है। आपकी पुलिस सही अगर इनको फंसाना हो सेक्शन में बोले तो कहीं सब्सटैंशिएट करे नहीं। पुलिस धोखा दी है, गवर्नमेंट धोखा दी है। ये दीवाने हुए सो कौन हो तो मुसलमान मर गए, फिर क्या कि हुआ आप लोग को खुशी है तो फौरी बेल मिल गई। केस भी वैसा करते, मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं केस भी उसमें वीक कर देती, कुछ भी नहीं होता। तो मुसलमानों को बातों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट है, मगर अमल में उनकी तरक्की के वास्ते में गवर्नमेंट नहीं बोल के मैं जगन मोहन रेड्डी साहब के गवर्नमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ।